कैसे कटेगी आम आदमी पार्टी के जेल में मौजूद नेताओं की होली? कैसे कटेगा ये त्योहार? ये सवाल लगातार हम आम लोगों से अब पूछते हैं और उनकी राय जानते हैं कि उनके मन में इस वक्त क्या सवाल चल रहे हैं और क्या कुछ वो इस बारे में जानते हैं, बात करना चाहते हैं। सर, आपको जानकारी होगी कि दिल्ली के सिटिंग सीएम इस वक्त जेल में हैं, ईडी की कार्रवाई चल रही है। इसी के साथ में जिनके घर के सामने आप खड़े हैं, संजय सिंह जी जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी जेल में हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो भी जेल में हैं। सत्येंद्र जैन जी वो भी जेल में। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? सारा पूरा स्कैम है, इन्होंने करा है। आपका नाम क्या हुआ? अरविंद वर्मा। आपका नाम भी अरविंद हुआ? अरविंद जी जेल में है सर? हाँ जी आई नो इन जेल। और वो आई थिंक वो लंबा टाइम रहेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया है अल्कोहल को लेके। सारा अल्कोहल का नीति जो उन्होंने चेंज किया है, सब इनके मिले भगत हैं इन लोगों की। और संजय सिंह तो मेरे नेबर हैं, उधर नेप सराय के, मैं वहीं रहता हूँ, तो आई नो हिम वेरी लॉन्ग टाइम। तो हिज तो जिस तरह से अब बीजेपी मांग रही है इस्तीफा, तो लगता है आपको कि इस्तीफा भी देना चाहिए? अरविंद केजरीवाल कहीं इस्तीफा देने के मूड में है नहीं, क्योंकि वो बहुत लालची इंसान है। वो अपनी वाइफ को बनाएंगे, इस्तीफा देंगे नहीं। वो सीट तो पहले छोड़ना नहीं चाहते हैं वो इंसान। तो कुछ और जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं। आम लोगों की राय हम आप तक पहुंचाते हैं। रैंडमली हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं और संजय सिंह सांसद के घर के बाहर के जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। आपको मालूम होगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम इस वक्त जेल में है। क्या कुछ आपका मानना है इस मामले में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के उनके साथ कई सारे और नेता भी जेल में हैं? आप देखो, जो मेरा नाम सिद्धार्थ है। कॉमन सी थिंग होती है कि जो प्रोसीजर्स होते हैं, ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया हुआ है, कई सारे समन्स भी भेजे थे, तो शायद प्रोसीजर उन्होंने फॉलो नहीं करे, समन्स पे बुलाया नहीं। वो खुद एक आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं, तो उन्हें पता होगा कितनी क्रिटिकल थिंग है। ईडी ने अगर उन्हें समन भेजा है, आप अपना पक्ष तो रख सकते हैं जाके, आप सही है गलत है वो लेट देम डिसाइड क्या होता है, बट रखना चाहिए था उन्हें, मेरे हिसाब से तो यही था। और फिर उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट। जिस तरह से आम आदमी पार्टी कह रही है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव हैं इसलिए ऐसा एक्शन लिया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो एक तरह से ये होता है, क्योंकि ईडी आप जानते हैं लेकर का जो केस है ये काफ़ी दिन से चल रहा है। संजय ऑलमोस्ट जो सिसोदिया जी हैं और संजय राउत है, ये संजय जी हैं, ऑलरेडी 1 साल हो गया इनको, और समन ईडी तब से बराबर भेज रही है और इंक्वायरी चल रही है। तो चीज़ों को धीरे धीरे टाइम देके जब चीज़ें आई हैं यहाँ तक, तो ऐसे हम एलिग नहीं कर सकते रहा कि लोकसभा चुनाव की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपका क्या मानना है? आप कहाँ से हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं, कहीं बाहर से घूमने आए हैं? नहीं, हम नोएडा से। मेरा नाम रुद्रांश त्रिपाठी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये पार्टी सही होती तो यहाँ पे इतने नेता इनके हैं सारे जेल में। मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, खुद केजरीवाल जी चले गए हैं। तो इन्हें, मेरे हिसाब से तो इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अच्छे कैंडिडेट नहीं और दिल्ली में अच्छा काम भी नहीं कर रहे हैं। लगता है आप नोएडा में रहते हैं, लेकिन आपको दिल्ली का लगता है कि दिल्ली में काम नहीं हुआ जो आप दिल्ली में आए हैं? तो नहीं, नोएडा में रहता हूँ मैं, लेकिन दिल्ली आता जाता रहता हूँ। मैं जॉब करता हूँ तो आता जाता रहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे विकास तो नहीं दिखता है। इतनी नदियाँ सब गंदी पड़ी हुई हैं, इतना पॉल्यूशन है यहाँ पे, कोई भी ऐसा कंट्रोल नहीं दिख रहा है। क्योंकि बात हो रही है कि यहाँ पर विकास नहीं हो। आप फोटो भी बना रहे हैं, आपसे बात कर लें हम? जी, एक सेकंड, एक सवाल मैं आपसे लूँगी। देखिए, चलिए, महिलाओं से बात करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑटो वाले, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का, तो आप बताइए भैया, ऑटो चलाते हैं आप? आपका क्या मानना है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता जेल में हैं, सीएम जेल में हैं, उसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या मानना, अब अपना जो ईडी अब लेके गए हैं वो अपना जांच पड़ताल करेंगे, क्या होगा, निकले क्या सही है क्या गलत है, वो अपने आप बताएंगे। अब मानना हम लोग का है, तो हम लोग तो केजरीवाल को वोट देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो बहुत बड़ा वोटर रहा है ऑटो वालों का। हर कुछ फ्री कर रहे हैं। अब हम लोग ऑटो वाले यहाँ खड़े हैं, बस फ्री, ऑटो फ्री, सब फ्री। अब कहाँ से कमाएंगे हम लोग, कहाँ से करेंगे बताइए, बोलिए। अभी शटल चल रही है फ्री में, ऑटो वाले के पास काम नहीं है अभी। आप सारे ऑटो वाले बेरोजगार घूम रहे हैं, आपका ये कहना? अधिक मेहनत करना पड़ता है, कि सॉरी पूछना पड़ता है, बताइए। महिला के लिए बस फ्री है, बताइए। अगर फ्री में सब कुछ बांटने लगे तो ये देश का तो क्या होगा? नाइजीरिया का हाल हो जाएगा, श्रीलंका का हाल हो जाएगा। तो देखिए, ये वो वोटर है जो आम आदमी पार्टी का फिक्स्ड वोटर माना जाता है। आपका भी कहना है कि आप नहीं देंगे वोट? बिल्कुल नहीं देंगे वोट। जी। और भी कुछ ऑटो वाले हैं, आपका क्या मानना है भैया? कुछ
कुछ नहीं जी केजरीवाल नहीं चलाया शटल मोदी जी ने चलवाया है। रोजगार के बारे बेरोजगारी किया जाता है, मोदी जी कर रहे हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी कह रही है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसलिए सारा एक्शन हो रहा है, इसको आप क्या मानते हैं? ये देखिए, ये तो नेताओं का अपने क्या कहते हैं पॉलिसी है। इलेक्शन आ रही है, उनको दिखा के उनको दिखा के उनको एक दूसरे को आरोप हो रहा है आपका, ये क्या? आम आदमी पार्टी का फिक्स्ड वोटर माना जाता है जो ऑटो वाले हैं, ऐसे में आपका क्या मान? नहीं तो देखिए, आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश पाल है। आपको क्या लगता है सर, ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, करीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गए तब से सांसद संजय सिंह जी जेल में हैं, उनके घर के सामने हम लोग मौजूद हैं, सीएम केजरीवाल जेल में हैं, सिसोदिया जी जेल में हैं, इस पूरी कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ आप मानते हैं? देखिए, जिस संजय सिंह जी को जो इन्होंने बंद कराया, मनीष सिसोदिया जी को बंद कराया, सत्येंद्र जैन को जो बंद कराया, अभी जो केजरीवाल को जो बंद कराया, अगर ये लोग मतलब गुनाहगार हैं तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर गुनाहगार नहीं है तो इतना टाइम हो गया ईडी की कभी कहीं कार्रवाई हो रही है, कभी कहीं कार्रवाई हो रही है, तो कोई पुख्ता सबूत आज तक इन लोगों के हाथ नहीं लगाए जो जनता के सामने रखा जा सके कि भाई ये पुख्ता सबूत है या ये चीज़ है और इसकी वजह से इनके ऊपर ये गुनाहगार है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं आया है। ये ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक षड्यंत्र रच रही है जो आम आदमी पार्टी के प्रति कार्रवाई कर रही है। तो मेरा मानना ये है, जनता जागरूक है, जनता सब जानती है। इन्होंने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, डीटीसी बस पे, महिलाओं पे, हर जगह कहीं ना कुछ काम करा है और गरीब जनता को राहत मिल रही है इससे। मान लो बिजली पे बात करें तो किसी के घर पे अगर मीटर लगा है तो 200 यूनिट फ्री मिल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों के इजीली एडमिशन हो रहे हैं जो स्कूल्स के अंदर हो रहे थे। तो दिल्ली की सरकार ने काम तो करा है, लेकिन लगता है कि जो आगामी चुनाव हैं उसकी वजह से ये कार्रवाई ज़्यादा तेज़ हो रही है। हाँ, ये हो सकता है कि इसकी वजह से भी ये कार्रवाई ज़्यादा तेज़ हो रही है, लेकिन दिल्ली की जनता है, देखो वो तो अगर इन लोगों ने काम करा है तो चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले तो आने वाला चुनाव ही बता पाएगा कि भाई क्या हो सकता है। तो देखिए, मिली जुली राय हमें मिल रही है आम लोगों से बात करके। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि जो पूरी कार्रवाई हो रही है वो और अच्छे से और पेचीदगी से होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में ज़रूर दाल में कुछ काला है। कुछ लोगों का ये मानना है कि हाँ, ऐसे में जो कार्रवाई हो रही है वो आगामी लोकसभा चुनाव का नतीजा है और इसलिए ये जो पूरी कार्रवाई है वो तेज़ी से की जा रही है और गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के नेताओं की चल रही है। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। कैसे कटेगी आम आदमी पार्टी के नेताओं की होली और कैसे कटेगा ये त्योहार, ये लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनके मन की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता इस वक्त जेल में हैं, सीएम भी जेल में हैं, आप क्या कुछ मानते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? मैम, ये गलत हो रहा है। हिंदुस्तान में विपक्ष के खिलाफ एक दबाव की राजनीति बनाने का प्रयास हो रहा है कि विपक्ष को स्कैटर किया जाए, दबाव बनाया जाए और दबाव बना के ये कहते हैं ना कि एक तानाशाही रवैया कि हम जीत के रहेंगे, कैसे भी जीत के रहेंगे, चाहे आपको जेल में डालना पड़े, चाहे संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करना पड़े। आप कहाँ से हैं सर? दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से, शालीमार बाग। जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, जो सभी पार्टी के प्रमुख हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? टाइमिंग देखिए ना, आप टाइमिंग देखिए। ईडी ने आज तक किसी भी एक सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के खिलाफ कुछ कार्रवाई करी है? बड़े बड़े नेता जिन पे ईडी कार्रवाई करती है वो नेक्स्ट डे बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और वो सही हो जाते हैं, वो साधु बन जाते हैं। आप मतलब इस तरह का सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि डर दिखाते हैं कि या तो हमारे में आ जाओ या चुप बैठ जाओ। विपक्ष को आप खत्म करने पे तुले हैं। जब विपक्ष ही नहीं होगा तो राजा की गलत गतिविधियों के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? वो एक आम आदमी जो विपक्ष में किसी को बिठाता है इसलिए कि अगर राजा गलत करेगा तो वो व्यक्ति जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको पॉइंट आउट करेगा कि आप यहाँ पे गलत हैं, आप सही हो जाइए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दिनेश यादव। जिस तरह से दिनेश जी बोल रहे हैं, आपको लगता है कि टाइमिंग का कुछ खेल है? मेरा सारा खेल तो टाइमिंग का ही है। मेरा विशाल है, सारा खेल तो मेरा टाइमिंग का ही है। बोले चुनाव के टाइम में आपको सब याद आता है कि ये चोर है, वो चोर है, वो भ्रष्टाचारी है। मेन मुद्दा था एसबीआई का इलेक्ट्रल बॉन्ड
लेकिन संजय सिंह जी तो जैसे 6 महीने से जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी को ज्यादा टाइम हो गया, 1 साल से 2 साल करीब होने वाला है, तो वो भी टाइमिंग का फर्क है। मैडम टाइमिंग में आप ये देखिए, मैडम आप देखिए ना, अभी तक आप कोई सबूत या कुछ मनी ट्रेल कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। आप तानाशाही कर रहे हैं, वो पकड़ कर सबको आप उसको जेल में डाल रहे हैं कि बस आवाज़ दबाने के लिए आप सब कायरतापूर्वक काम कर रहे हैं। आप ये दिल्ली से यहाँ पे ये भी है कि विपक्ष में सिर्फ एक संजय सिंह जी ही ऐसे थे जो आप सरकारी संस्थान जो बेच रहे हैं अपने दोस्तों को, उसके खिलाफ आवाज उठाते थे, गलत के खिलाफ आवाज उठाते थे और पूरी बुलंदी से आवाज उठाते थे। तो आपने तो आवाज दबानी है, संसद में भी और बाहर भी। संसद में जो आवाज उठाता था उसको जेल में डाल दो, बाहर जो आवाज उठाता था उसको जेल में डाल दो, जो वैसे आवाज उठाए उसके यहाँ ईडी भेज दो। आज आम आदमी डरा हुआ है, कोई कुछ बोल के राजी नहीं है कि कल को कौन आ जाए हमारे घर में, कुछ पता नहीं है, किसी ना किसी आरोप में घेर देंगे। तो मैडम ये जो व्यवस्था है, ये तानाशाही व्यवस्था लागू करी गई है कि हमें इलेक्शन जीतना है, बस किसी भी तरीके से जीतना है, चाहे हमें विपक्ष को खत्म करके रेस में अकेले दौड़ना पड़े, हम इलेक्शन जीतेंगे। सबको घर बिठाओ और अकेले दौड़ो, इलेक्शन जीतो। आप खत्म कर दो ना इलेक्शन कमीशन, आप ये डिक्लेयर कर दो। तो देखिए, आम लोगों की प्रतिक्रिया हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि आगामी चुनाव के चलते आम आदमी पार्टी के सदस्यों के साथ या कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ ईडी की कार्रवाई की जा रही है या पूरा जो कानूनी पेच है उसको फंसाया जा रहा है।